हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से हम जो है पिछली क्लास में हमने जोड़ना सीखा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज से हम घटाना सीखेंगे और बहुत आसान है घटाना। उसी मेथड से पहले सिंगल डिजिट वाले देखेंगे, फिर 2 डिजिट वाले, फिर 3 डिजिट वाले, है ना। पहले एक अंक वाले देखेंगे। एक अंक को वाली संख्या के घटाओ, वाली संख्या के घटाओ। ठीक है। एक अंक का मतलब क्या होता है? सिर्फ सिंगल डिजिट, है ना, एक ही अंक होंगे उसमें। अब मान लीजिए आपको घटाना है 5 में से 3 घटाना है। ठीक है। अब तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे घटाएंगे? तो 5 है तो 5 को हम 5 लाइन ले लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। 5 लाइन ले लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 लाइन के बाद जो है अब हमारे पास 3 है। ठीक है। तो 3 और ले लेते हैं। 1 2 3। ठीक है। तो 3 की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मान लीजिए 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। तो 5 में से हमें 3 को घटाना है। 1 2 3, 3 को घटा दिया तो अब हमारे पास कितनी लाइन बच गई? 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। समझ में आया? इसी को हम घटाना कहते हैं। सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4 है। ठीक है। क्या है? 4। 4 में से आपको 2 घटाना है। 4 में से 2 घटाना है। ठीक है। कैसे घटाओगे? तो आपको क्या करना है, 4 लाइन लेनी है। 1 2 3 और 4। 4 लाइन आपने ले लिया, उनमें से 2 घटाना है। ठीक है। 1 और 2, 2 लाइन को हमने हटा दिया। अब हमारे पास कितनी लाइन बच गई? 1 और 2, 2 लाइन हो गई। यानी 4 में से 2 घटाने पे कितना आता है? 2 आता है। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 6 है। 6 में से 2 घटाना है। कैसे घटाएंगे? तो वापस 6 लाइन लेनी है। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन ले लिया। 6 लाइन में से हमें 2 लाइन घटा दी। 1 और 1, 2 लाइन घटा दिया, यानी काट दिया। अब हमारे पास कितनी लाइन बच गई? 1 2 3 4, यानी हमारे पास 4 लाइन बच गई। हमारा आंसर 4 आएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 2 घटाने पे 4 आएगा। अब मान लीजिए चौथा एग्जांपल लेते हैं। 5, 5 में से आपको 4 घटाने हैं। तो ये आप खुद ट्राई करिएगा। ऐसे ही 5 डंडे आपको लेने हैं। 1 2 3 4 5। आपने 5 डंडे ले लिया। कितने डंडे लिया? 5। अब 5 में से आपको 4 डंडे को घटा देना है, यानी काट देना है। 1 2 3 4। अब बताओ आपके पास कितने डंडे बच गए? 1। यानी 5 में से 4 घटाने पे हमारा आंसर कितना आता है? 1 आता है। अब उसके बाद हम अगला, इसी में अभी एक डिजिट आपने समझ लिया होगा, बहुत आसान है। अब हम 2 अंकों वाले देखें। कितने अंकों वाले? 2 अंकों वाली संख्या का घटाव। ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या का घटाव हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि 2 अंक वाली संख्या है 52 और 41। तो इसको कैसे घटाएंगे? ठीक है। तो पहले ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक। इकाई अंक से लेंगे यूनिट डिजिट, है ना। इकाई अंक है 1 से और ये 10 से, तो 1 से लेंगे इकाई अंक से। तो 2 में से 1 घटाएंगे, यानी 2 डंडे हैं तो 2 में से 1 घटा दो, तो आपके पास कितना बच गया? 1 बच गया। वेरी सिंपल। अब उसके बाद आपके पास कितने डंडे हैं? 5। 1 2 3 4 5। उनमें से 4 डंडे को घटा देना है। 1 2 3 4। अब हमारे पास कितने डंडे बच गए? 1। इसका मतलब हुआ कि हमने 52 में से 41 को माइनस किया, तो 11 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 47 है और 47 में से 32 को माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे? तो 47 है ना, तो 7 में से 2 को घटाना। पहले ये देखेंगे
इकाई अंक वाले, फिर दहाई अंक वाले देखेंगे, इकाई और दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई। इकाई अंक वाले देखेंगे, 7 में से 2 को घटाना है, तो 7 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 घटाना है, पूरा 2 घटा दिया, 2 डंडे को घटा दिया, हटा दिया। अब हमारे पास कितने डंडे बच गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 आ गया। अब 4 में से 3 घटाना है, 4 डंडे ले लेंगे, 1 2 3 4 और 3 घटाना है, 3 डंडे, 1 2 3 माइनस हो गए। अब हमारे पास कितने डंडे बच गए, 1। 4 में से 3 गया, कितना बच गया, 1, यानी हमारा आंसर आ गया 47 में से 32 माइनस करेंगे 15 आएगा, यानी 47 में से 32 को माइनस करने पे 15 आंसर आएगा। अब उसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि आपके पास है 98 और 45, ये आप खुद ट्राई करिए, कोशिश करिए खुद से करने की, है ना। तो 8 डंडे ले लेना है, 1 2, ठीक है, और उनमें से 5 डंडे को काट देना है, जैसे हमने यहाँ काटा, ठीक है। तो वैसे 5 डंडे को काट दीजिएगा, बताइएगा कितने डंडे आपके पास बचे। ऐसे ही आपको चौथा एग्जाम्पल करना है, 47 और उसके बाद 32, इसको माइनस करिएंगे। उसके बाद पांचवा एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, 68 में से 32 को माइनस करेंगे। ये आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। जितना आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से कोशिश करिएगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आप जल्दी सीख जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं 3 डिजिट यानी 3 अंकों वाले, 3 अंकों वाली संख्या का घटाव, 3 अंकों वाली संख्या का घटाव हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं, 4 7 3, इनमें से माइनस करना है 2 3 1। कैसे माइनस करेंगे, सिंपल वही तरीका है, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2। 7 में से 3 घटाइए, 7 डंडे लेंगे आप, है ना, उसमें से 3 डंडे माइनस कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 डंडे माइनस कर दीजिए, 1 2 3 माइनस हो गया, कितने डंडे बच गए, 1 2 3 4, यानी 4 लाइन बच गई, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 4 में से 2, 4 डंडे ले लीजिए, 1 2 3 4, उनमें से 2 डंडे माइनस कर दीजिए, 1 2 माइनस कर दीजिए। अब हमारे पास कितने डंडे बच गए, 1 और 2, 2 डंडे बच गए, यानी 2 लाइन बच गया, डंडे का और लाइन बातें की, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 8 4 8 3 0 2, ये कैसे माइनस करोगे, सिंपल है, 8 में से 2, यानी 8 डंडे लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 डंडे को माइनस करना है, 1 2 2 कर देंगे, कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6, 6 डंडे हमारे पास बच गए, ठीक है। अब उसके बाद 4 है, तो 4 डंडे, 1, कितने डंडे बच गए, 4, है ना, 4 डंडे, 1 2 3 4। अब उनमें से 0 डंडे को माइनस करना है, यानी एक भी, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कोई भी डंडे को माइनस नहीं करना, है ना, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। अब हमारे पास कितने डंडे बच गए, 1 2 3 4, 4 डंडे यानी 4 लाइन, 1 2 3 4, ठीक है। आगे अब 8, ऐसे ही 8 लेंगे आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 3 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा आपके पास, 5 बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। 7 5 3 2 4, इसे ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, 5, ठीक है, 6 7 3 2 3, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, 6 7 8, उसके बाद है 4 4 3 2, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा।